नमस्ते, मैं हूँ आकृति अवस्थी। आप देख रहे हैं नौ नोएडा। सबसे बड़ा त्योहार दिवाली इस साल 12 नवंबर 2023 को है। कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाए जाने वाले दिवाली के दिन मां लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। दिवाली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। लेकिन दिवाली पर विशेष पूजा के लिए क्या किया जाए, मां लक्ष्मी को अपने घर बुलाने की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और कैसे बुलाएं, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ी है फलादेश विशेषज्ञ शिप्रा सचदेव जी। शिप्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम गणपते नमः। सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद आकृति स्वागत करने के लिए। शिप्रा जी, लक्ष्मी पूजा में प्रदोष काल समय का समय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। निश्चिता काल और सिंह लग्न का समय भी हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। दीपावली की पूजा प्रदोष काल में करना सबसे शुभमय होता है। स्थिर लग्न के साथ अगर हमें स्वाति नक्षत्र मिले तो उस समय पूजा सबसे अच्छी मानी जाती है। वृषभ लग्न, सिंह लग्न या कुंभ लग्न में पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। वृषभ लग्न इस दिन शाम को 5:41 से लेकर 7:31 तक रहेगा, जिस समय व्यापारी गण और घर की पूजा दोनों ही करना शुभमय रहेगा। सिंह लग्न हमें मध्य रात्रि पे मिल रहा है, जो कि 12:11 से स्टार्ट हो रहा है और 2:25 तक रहेगा, जिस समय पूजा करना शुभमय रहेगा। कुंभ लग्न हमें दोपहर को मिल रहा है, जो कि 2:12 से प्रारंभ हो रहा है और 2:36 तक रहेगा। इस समय कुबेर जी और गणेश जी की पूजा करना शुभमय और मंगलमय रहेगा। दिवाली का त्योहार 5 दिन तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। बाकी के पूजन और हर दिन का महत्व हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। शिप्रा जी, दीपावली जो है वो 5 दिवसीय त्योहार कहा जाता है, परंतु इस वर्ष ये 6 दिवसीय त्योहार है। पहला दिन जो शुरुआत होती है वह धनतेरस से प्रारंभ होती है। धनतेरस के दिन धनवंतरी जी की पूजा की जाती है, कुबेर जी की पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। नई खरीदारी का योग होता है। आज के दिन नई वस्तुओं को खरीद के लाया जाता है, जिसमें कि सोना, चांदी, पीतल या तांबा संबंधी कोई भी सामान लाके उसकी पूजा अर्चना की जाती है। दूसरा दिन जो होता है वो नरक चतुर्दशी कहा जाता है या काली चौदस भी कहा जाता है। आज के दिन ऐसी मान्यता थी कि कृष्ण जी ने नरकासुर का वध किया था और 16,000 कन्याओं को बरी कराया था। और आज के दिन एक और कार्य किया जाता है कि उपटन लगाया जाता है और उपटन के साथ ऐसी मान्यता है कि जब हम उपटन उतारते हैं तो हमारी नेगेटिव एनर्जी बाहर रिलीज होती है या नकारात्मक ऊर्जा हटती है या हमने जो पाप किए होते हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है। तीसरा दिन दीपावली का होता है। दीपावली के दिन ऐसी मान्यता है कि आज के दिन श्री राम 14 वर्ष का वनवास खत्म करके अयोध्या आए थे और उनके स्वागत के लिए संपूर्ण अयोध्या नगरी को दीप से जलाया गया था, दीपदान किया गया था। तभी से आज तक दीपावली मनाई जाती है। इस वर्ष अगले दिन वैसे तो जो होता है उसमें गोवर्धन पूजा की जाती है, परंतु इस वर्ष हम ऐसा नहीं करेंगे। इस वर्ष सोमवती अमावस्या पड़ रही है तो स्नानदान अमावस्या का किया जाएगा। गोवर्धन पूजा इस वर्ष 14 तारीख को की जाएगी। 14 तारीख को अन्नकूट और गोवर्धन पूजा की जाएगी। आज के दिन माना गया था कि कृष्ण जी ने अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तो आज भी गोवर्धन पूजा उस दिन की जाती है। और जो आखिरी दिन होता है उसे हम भाई दूज कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन यमराज अपनी बहन यमुना जी से मिलने टीका लगवाने आए थे और हर वर्ष कह के गए थे कि मैं हर वर्ष आऊँगा। तब से बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उनका टीका करती हैं, जिसे कि भाई दूज कहा जाता है। दिवाली का त्योहार अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। धर्म ग्रंथों के अनुसार दिवाली के दिन श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद और 14 साल का वनवास पूरा कर माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। शिप्रा जी, दिवाली यानी दोगुना महात्मा प्रभु श्री राम के लिए क्या विशेष पूजा विधि है? जी, आज का दिन जो है रामचंद्र जी वापस आए थे अयोध्या और उन्हीं के उसमें दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। परंतु जो दीपावली का त्योहार होता है उस दिन रामचंद्र की जो पूजा अर्चना की जाती है, परंतु लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और गणेश जी की पूजा का विधान है।
वो परंपरा भी रामचंद्र जी ने ही शुरू की थी। जब रामचंद्र जी वापस अयोध्या आए थे तो उन्हें लगा था कि पीछे कैसे मेरे राज्य में धन धान्य की बढ़ोतरी हो, तो उन्होंने जैसे ही वापस आए तो उन्होंने गणेश जी का ध्यान किया, माँ लक्ष्मी का ध्यान किया, क्योंकि रामचंद्र जी विष्णु जी के अवतार स्वरूप थे, तो उनके साथ लक्ष्मी जी अवतरित हुई और उन्होंने तभी से ये विधान स्टार्ट हो गया है कि दीपावली के दिन गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है। तो रामचंद्र जी की पूजा के साथ लक्ष्मी जी की पूजा मस्ट हो गई, जो कि रामचंद्र जी ने ही इस परंपरा की शुरुआत की। शिप्रा जी, दिवाली के ठीक 15 दिन बाद और कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली या देव दिवाली का पर्व मनाया जाता है। देव दिवाली की कथा क्या है? 15 दिन के बाद ये मेन जो होता है ये काशी नगरी में है। शिव जी के ने आज के दिन जो है त्रिपुरासुर का वध किया था और तब से ही देव दिवाली का विधान स्टार्ट हुआ। एक और मान्यता है कि आज देव दिवाली के दिन जितने देवता गण होते हैं वो दिवाली मनाते हैं, क्योंकि जब शिव जी ने त्रिपुरासुर का वध किया था तो सारे देवता प्रसन्न हुए थे और सब काशी नगरी में आए थे और काशी नगरी में आके उन्होंने जश्न किया था। तभी से दीपावली के 15 दिन के बाद देव दिवाली मनाई जाती है, जिसमें कि ऐसी मान्यता है कि सारे देवता जो है काशी में आते हैं और दिवाली मनाते हैं। तब से ये परंपरा चली आती है। शिप्रा जी, आपकी दी जानकारी से यकीनन हमारे दर्शकों को बहुत लाभ होगा। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। शिप्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आकृति, बहुत बहुत। सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब पे माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बरसे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। प्यारे दर्शकों, आप सबसे मैं एक बेहद जरूरी बात साझा करना चाहती हूँ। आप सबने हमें बहुत आशीर्वाद दिया है। आप हमारे वीडियो को और पसंद करते रहिए, देखते रहिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।